हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। इसके पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जो अभी मार्केट में लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट आया हुआ है 5 ऑप्शंस वाले, 5 ऑप्शन वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग करेंगे। देख सकते हैं आप लोग इसमें क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी थी। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी शहरों की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। क्वेश्चन नंबर 2, 1831 में बुद्धों भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में मजदूर आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाली। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञात। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आपकी अज्ञात है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। नंबर 6, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज आधारित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेनदार। लेनदार को मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट संरक्षक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हल्दी घाटी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लोकसभा का उपाध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष दोनों के बारे में जिक्र है, दोनों की नियुक्ति करता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लिखें। सिपाही विद्रोह कब हुआ था आपका? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 को, 1857। वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा था उस समय हुआ था 1498 ईस्वी को। बाबर ने मुगल साम्राज्य की जब स्थापना की थी वो था 1526 ईस्वी। तो इस तरह से आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा आपका वास्को डी गामा भारत पहुंचा, और सेकंड में हो जाएगा आपका 1526 बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, और थर्ड में हो जाएगा सिपाही विद्रोह। मतलब कि 2, 3 और 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन नंबर 15, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी को प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सम्मेलन का जो आपका आयोजन हुआ था वो आपका हुआ था वर्धा में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था?
इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। असहयोग का जो प्रस्ताव था आपका नागपुर में पास किया गया था, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.27। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, AITUC। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लू फूड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये आपका केवल जलीय पौधों से और जलीय शैवालों से, दोनों से प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए आपका ए और बी दोनों भी सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्थलमंडल शब्द किससे संबंध रखता है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का पटल मीन्स भूपृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 22, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 24, सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सहारा से भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके पालिताना जो मंदिर है वह आपके गुजरात के भावनगर में स्थित है, गुजरात के भावनगर में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत शेयर बाजारों को विनियमित किया जाता है। इस सवाल का आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका इसमें बी नंबर भी सही है और आपका सी नंबर भी सही है। 2013 के जो अधिनियम है उससे भी है और SCRA के भी। क्वेश्चन नंबर 31, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 32, देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूटान, चीन और म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 33, सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है। इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है।
इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 35, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वो आपके बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, सबसे लंबी जो सीमा लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 36, औसत स्थिर लागत चक्र डैश होती है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यू आकार वाली। क्वेश्चन नंबर 37, प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय भागा देश की कुल आबादी। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अनुच्छेद 243 जी में दिया गया है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जी वाला, एच है, एफ है और ई है, जी वाला ऑप्शन कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019। क्वेश्चन नंबर 40, घाटे के बजट को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकती है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है और ऑप्शन नंबर आपका सी भी सही है, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, और ऑप्शन नंबर ए है राजस्व व्यय को कम करना। तो दोनों आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, CTBT व्यक्त करता है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र नियंत्रक उपाय। क्वेश्चन नंबर 44, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। रूसो जो है, रूसो वो आपका जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो आपके इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 46, एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, कानून को लागू करने का कार्य है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट सचिव। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन डैश सूची का विषय है? सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यापारिक संगठन आपका समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर डैश सूची का विषय है? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची का। क्वेश्चन नंबर 51, विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित जुड़ा होता है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्युत परिपथ में जो आपका फ्यूज होता है वो लाइव वायर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 53, जब एक बार चुंबक या मैग्नेट को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब एक चुंबक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है तो वो उसकी जो आपकी ध्रुवीयता क्षमता होती है वो पहले की तरह ही होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ साउथ एक चुंबक है, अगर इसको 2 भाग में हम बांटेंगे तो ये फिर से क्या होगा, नॉर्थ साउथ में बदल जाएगा।
इसकी ध्रुवीयता वो ख़त्म नहीं होती है, मतलब एक सिंगल पोल, एक सिंगल ध्रुव को नहीं एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 54, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 55, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 56, पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। खाद्य पदार्थ जिसका परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 57, ऐसे सूक्ष्मजीवी जो बीमारी पैदा करते हैं। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोगाणु। क्वेश्चन नंबर 58, संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 59, रेबीज क्या है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 60, पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मरुद्भिद। क्वेश्चन नंबर 61, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 62, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 63, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ढाका में। क्वेश्चन नंबर 64, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1891 में उनका जन्म हुआ और 1956 में उनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 65, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेंटिक ने। क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 69, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 70, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 70 आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।